अभी स्टार्ट हो गई। ओके। हेलो एवरीवन, आज हम हाजिर हैं अपने नए हाइकिंग टूर के साथ। और आज हमारा जो टारगेट है वो है नेबल हॉर्न और रूबी हॉर्न, और साथ में गैज़ल अल्प, जिसकी टोटल हाइट बनती है तकरीबन 2282 मीटर। और ये आज हम मौजूद हैं जहाँ इस एरिया का नाम है अलगाओ। और ये जिस माउंटेन पे हम जा रहे हैं ये यहाँ की एक मशहूर तरीन माउंटेन्स में से एक आती है। और इसकी जो यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं चेयर लिफ्ट में बैठ के, और वैसे भी जा सकते हैं हाइक करके। ज़ाहिर बात है हम हाइकिंग करते हैं तो हम हाइक करके जाएंगे। और आपको यहाँ से वहाँ तक जो टोटल एलिवेशन बनता है वो 1532 मीटर बनता है, जो हमने गेन करके जाना है। और उसके अलावा इसमें ये है कि आज मौसम अच्छा है, देखते हैं कैसा टूर रहता है। और बाकी ये है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए आए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज सील वो वहाँ पे ऊपर है, और उसके बाद फिर देखते हैं। लेट्स सी। अभी हम देखते हैं कि हमने जाना किस तरफ है। यहाँ पे वाटरफॉल है बहुत प्यारी, साथ में इट्स रियली अमेजिंग।
से होते हुए उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर से होके फिर ऐसे वॉक करते हुए इस तरफ आना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि दोनों साइडों पे काफ़ी स्टीप है। लेकिन ये है कि वहाँ पे रास्ता बना होता है। और जर्मनी में ख़ास तौर पर यूरोप में बहुत सारी जगहों पे जब इस तरह का ग्राड वॉक होती है, ग्राड हाइकिंग होती है, वहाँ पे आपको केबल लगी हुई मिल जाती है जिसको आप पकड़ के गुज़र सकते हैं। अगर वो ना भी हो तो भी वहाँ पे रास्ता बना होता है, इजीली आप जा सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे हमारा क्या बनता है। अल्लाह ताला खैर ही करे। मौसम, अब सूरज जो है वो अपना आप दिखा रहा है कि मैं हूँ। गर्मी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, 21 ग्राड हो गया, 28 29 तक जाना है। वाह, इस मौसम में तो इस तरह के सूरज में तो जो सन क्रीम है वो भी मददगार साबित नहीं होती है। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे आपको गधे भी मिलेंगे, खाने के लिए नहीं लेकिन ज़ाहिर बात है कि वैसे ही शौकिया तौर पर इनके लिए जो है ये एक अनमोल चीज़ है जो है। और यहाँ पे लोग, बड़े बच्चे और लोग बड़े इनको आके प्यार करते हैं और जो है इनको चीज़ें वगैरह खिलाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में या दूसरे हमारे एशियन ममालिक में तो इन बेचारों की ज़िंदगी नहीं है जितनी मेरे ख्याल से मार इनको पड़ती है, शायद ही किसी और को पड़ती हो हैं। तो कहते हैं कि गधा गधा है। ये देख लें, ये वाले गधे जो हैं ये उधर वाले इंसानों से अच्छे हैं। इस वक्त मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना, थोड़ा सा हंसी खुशी मजाक भी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि मूड फ्रेश रहे। ये ना सोचेंगे ले ये कैसी वीडियो में बातें कर रहा है, सिर्फ मजाक। और सबसे मज़े की बात, अगर वो पीछे आप देखें तो इनके लिए उन्होंने बाकायदा कैंप लगाया हुआ है, टेंट जिसे कहते हैं, कि अगर रात को इनको सर्दी लगे तो वहाँ पे जाके वो आराम कर लें। हम इस तरफ से आ रहे हैं ऊपर और अभी इस वक्त 1400 मीटर एलिवेशन तक की पहुँचे हैं और हमें जाना है टोटल 2282 मीटर तक। वो हमारे जो पास सामने जो है इस वक्त नेबल हॉर्न का फर्स्ट जो चेयर लिफ्ट का स्टॉप है वो है। और यहाँ से लोग अक्सर स्की अपना पैराग्लाइडिंग भी करते हैं और उसके बाद वहाँ से आपने लिफ्ट से उतरना है और लिफ्ट से उतरने के बाद आपने लेफ़्ट साइड को जा रही है चेयर लिफ्ट, उस पर बैठ के नेबल हॉर्न्स की जो टॉप है वहाँ तक जाना है, जो कि यहाँ से वो लेफ़्ट है ये जगह पे। लेट्स सी हम अभी कितनी देर में पहुँचते हैं। हमें 1 आवर 40 मिनट हो गए हैं तकरीबन चलते हुए अभी, और 4.70 किलोमीटर हमने किया है और टोटल जो है वो 16 किलोमीटर है ऊपर जाकर नीचे वापस पॉइंट तक आना। ये मोटर्स लगाई हुई हैं उन्होंने, सर्दियों में जब स्नो पड़ती है तो ये मोटर्स स्नो को इस तरफ फेंकती हैं और इस जगह को जो है वो स्की करने के लिए तैयार करते हैं।
आज हमारे साथ एक बहुत ही माशाल्लाह फिट और एक नौजवान यंगस्टर है, इंडिया मुंबई से, और बिल्कुल फिट है। 25 ईयर का है और म्यूनचन में मास्टर कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, और हाइकिंग का काफ़ी शौकीन है। और अभी तक उसकी जो स्टेमिना है वो हमसे काफ़ी बेटर है। इस तरह के जो यंगस्टर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। इस तरह के यंगस्टर अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट, नो फियर। ये जो नीचे हमने आबशार देखी थी वो ऊपर से आ रही है, चश्मा बहता हुआ। ये आगे जाके एक और उधर वाली साइड से आ रहा है, उसमें मर्ज होता है और फिर आगे एक बड़ा चश्मा बनता है जो हमने स्टार्ट में देखा था नीचे। पहले ये आएगी यहाँ नेबल हॉर्न। या हम इस वक्त 1554 मीटर पे हैं और यहाँ से व्यू जो है ना, बस ना ही पूछें बहुत ही कमाल का, मज़े का। और इन लोगों की स्टेमिना देखें, साइकिल पे यहाँ पर ऊपर आए हैं, हमसे जो है वो ऊपर नहीं आया जाता। ये सामने इधर इसका फर्स्ट स्टेशन है। थोड़ा सा रास्ता इसी तरह हम सड़क के ऊपर चलेंगे। आज हमें जो रास्ता है वो बहुत अच्छा मिला है और इसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हुआ है। जिस तरह गर्मी थी या मौसम था तो मुश्किल हो जाता है फिर काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं अभी हम आगे, थोड़ी देर में फिर आगे निकलेंगे। यहाँ ब्रेक करते हैं, कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। लेट्स सी। ये थर्ड आबशार है जो ऊपर से आ रही है, चश्मा आ रहा है।
और ये आगे जाके मर्ज हो जाता है उस दोनों में, और वो तीनों मिल के फिर आगे नीचे जो है वो बड़ा आबशार बनाते हैं। हमने अभी पानी भरा भी है और यहाँ से लिया भी है, क्योंकि ये ड्रिंक क्वालिटी पानी है, इट्स वेरी गुड। और ये भी आगे यहाँ पे बैठी हैं, तकरीबन आई थिंक मोर देन 60 ईयर ओल्ड होंगी। ये भी पानी पियेंगी और यहाँ से भरेंगी भी। बहुत प्यारा व्यू है। सारा रास्ता जो है इस तरह हमें इस आज के रूट पे जो है वो इस तरह रोड मिला है, और ये रोड मज़ीद ऊपर तक जा रहा है, हमें जो अभी तक नज़र आ रहा है। और आज हमें जो है वो पत्थरों के ऊपर से चढ़ के या जंगल के अंदर से नहीं आना पड़ा, हम रोड के ऊपर से ही आ रहे हैं। और जब इस तरह का रूट हो तो जिनका स्टेमिना कम है हाइकिंग का, वो इस रूट को यूज़ कर सकते हैं और इतनी हाइट तक आ सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है और आप थकते भी कम हैं, ज़ाहिर बात है। और इस तरह आप अपना स्टेमिना जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये नेबल हॉर्न्स जो है ये इसका नाम है इस माउंटेन का। और जो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वो नीचे फुटबॉल का स्टेडियम है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। और आपको वैसे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा इस लोकेशन का, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे से लेके यहाँ तक जो है वो तकरीबन 5.5 पौने 6 किलोमीटर बनता है सफ़र, और तकरीबन 2 किलोमीटर और आगे ऊपर की तरफ है। और हमें 1800 एलिवेशन के करीब है। और टोटल जो एलिवेशन था जहाँ पर हमने पहुँचना है उसकी हाइट जो है वो 2282 मीटर थी। उस हिसाब से अभी थोड़ा सा रहता है, तकरीबन 500-600 मीटर, लेकिन आई होप को 1.5 आवर में हम इसको जो है वो कवर अप कर लेंगे। चलिए देखते हैं और मज़ीद कितना टाइम लगता है। लेकिन बहुत मज़े का ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत, ना ज़्यादा थकता इंसान इस ट्रैक पे और ना बोर होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह से आपको अलग अलग व्यू देखने को मिल रहा है। जब एक अलग जगह से खूबसूरती मिल रही हो फिर इंसान बोर नहीं होता। अगर आप जंगल के अंदर से नीचे से ऊपर को आ रहे हैं ना, वहाँ पे बंदा थोड़ा सा बोर हो जाता है, क्योंकि आपको व्यू देखने को नहीं मिल रहा होता। आप जंगल के अंदर से ऊपर को जा रहे होते हैं क्लाइंबिंग करते हुए, हाइकिंग करते हुए, तो वो थोड़ा सा बोर हो जाता है इंसान। लेकिन इस रूट पे इंसान बोर नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे मैं तो बिल्कुल नहीं हो रहा ना। नेबल हॉर्न्स का जो बान स्टेशन है उसके पास हम इस बस पहुंच गए हैं। यहाँ से व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से जो पैराग्लाइडिंग करने के लिए लोग भी यहाँ से फ्लाई करते हैं। थोड़ी देर में आपको उसका भी व्यू दिखाएंगे, क्योंकि ये वाली जो भी जितनी सारी जगह है ना, ये सारी ओपन है और यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। और पैराग्लाइडिंग के लिए हवा का प्रेशर होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी ये जो लोग हैं ये पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं,
थोड़ी देर में जो है वो अपना सामान खोल के एक एक करके फिर आगे जो है वो पैराग्लाइडिंग जो है ये करेंगे। अभी वो थोड़ा तैयार हो रहे हैं, जब तैयार हो जाएंगे फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे उड़ते हैं। ये एक बहुत ही मज़े का एक एडवेंचर है अगर आप करना चाहें तो। और इतना अगर 1 और 2 टाइम आपने सिर्फ अपने शौक़ के लिए करना है तो फिर तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक 1 टाइम फ्लाई का 50 से लेके 100 यूरो तक है फ्लाई। लेकिन जो आ जाता है उसमें कि अगर आपको डर लगता है हाइट से या जो भी है, बिल्कुल ज़िशा होती है, सेफ़ होती है, उनके पास लाइसेंस भी होता है, उन्होंने प्रॉपर शूलिंग की होती है इस चीज़ की कि आपको जो है वो गिरने ना दें या आपका वो पहले सेफ्टी का ख्याल करें। लेकिन जब कुछ होना होता है वो हो ही जाता है, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है और ज़िशा है। चलें आएँ देखते हैं आगे। हम थोड़ा सा उतनी देर कुछ खाते पीते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे जाके उड़ते हुए आपको दिखाएंगे कि वो कैसे ट्राई करते हैं। लेट्स सी। इनका जो रनवे है यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर स्पेशल जगह बनाई हुई है। वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास की शीट बिछा के, ताकि उड़ते वक्त वो कहीं फंसे ना या फटे ना, तो इस लिहाज से। ये अभी जो है वो अपना पैराशूट खोलेगा और उसको फैला देगा, उसके बाद फिर आगे ख़ुद को बांध के तो वो प्रॉपर जो है वो फ्लाई करेगा। ये अभी रेडी हो रहा है, वो उसको प्रॉपर रेडी करेगा और रेडी करने के बाद फिर जो है वो ख़ुद को सेफ्टी बेल्ट लगा के दो लोग तो उसको फ्लाई करेंगे। एक जो है वो साथ प्रॉपर गाइडेड है और दूसरा जो है वो साथ जो है उसने पे किया है अपना फ्लाई करने के लिए, तो वो उसको लेके तो फ्लाई करेगा। उनको सिग्नल मिला है तो साथ ही वो जो है वो फ्लाई कर गए हैं। अब ये आगे ये जो है ये रेस्टोरेंट का अंदरूनी हिस्सा है, बहुत ही वीआईपी। आपकी अपना डिसाइड करना है कि आपने अंदर बैठ के खाना है या बाहर बैठ के। ज़ाहिर बात है कि गर्मियों में हर कोई चाहता है कि बाहर बैठ के एक अच्छा व्यू ले और बाहर बैठ के वो चीज़ें जो है वो खाए। लेकिन अगर सर्दी है तो सर्दी में फिर ज़ाहिर बात, या बारिश है तो फिर वो बंदा अंदर बैठ सकता है। और यहाँ पे आप आराम से फ़्रेश हो सकते हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं और एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जो है वो आपको मुहैया किया गया है। जो ड्रिंक के शौकीन हैं वो ड्रिंक करें, जो ज़ाहिर बात खाने के शौकीन हैं, केक, नूडल्स और सलाद, मुख्तलिफ़ किस्म का मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उन्होंने पुराने ज़माने की स्की करने के लिए जो लकड़ी की चीज़ें थी वो रखी हुई हैं। जिस तरह आजकल के दौर में तो हमारे पास ये वाली रेडीमेड जो हम जो भी होती हैं लोहे की तैयार करते हैं। पहले ज़माने में इस तरह की बांस की बनी हुई स्टिक्स होती थी, उनके आगे लोहे का वो छोटा सा लगा के तो वो किया करते थे हाइक जो है, स्की स्टोकन जिसे कहते हैं। और इस तरह वो एक बहुत ही एंटीक किस्म की चीज़ उन्होंने बना के लगाई हुई है, बहुत पुरानी। ये 1930 की हैं, 1930 यानी तकरीबन 100 ईयर अगो तकरीबन 1935 या 1930 1935 की जो पुरानी चीज़ें हैं वो इधर रखी हुई हैं। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं
और यहाँ से मुख्तलिफ़ आप माउंटेन्स के ऊपर जा सकते हैं। एक रास्ता इस तरफ चला जाता है और एक रास्ता जो है यहाँ की एक और मशहूर माउंटेन है ग्रोसा दामन, जिसकी हाइट है 2280 मीटर। इस पर हम जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आज 2282 2224 मीटर है। और यहाँ से हम 400 गिफ़ल पानोरामा में देख सकते हैं। वहाँ पे ऊपर जाके मौसम साफ़ हो तो हमें 400 माउंटेन्स यहाँ से नज़र आएंगी इस पॉइंट से। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा, अभी हम हैं 1932 मीटर पे, और जो अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा नेबल हॉर्न 2224 मीटर पे, और वहाँ से हम 400 माउंटेन्स का व्यू ले सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह होते हुए यहाँ पे आएंगे गुनकोफ पे 2062 मीटर पे। उसके बाद फिर गाइस फूस जो है माउंटेन उस पे, उसके बाद गाइस अल्प हॉर्न पे 1953 मीटर। और उसके बाद देखेंगे हम कि हम जे में थोड़ा सा नहा लें। यहाँ पे एक जे भी है, गाइस अल्प से जिसे कहा जाता है। उसके बाद रूबिल हॉर्न हो जाएंगे जिसकी हाइट है 1957 मीटर। और यहाँ से होते हुए हम इस रूट के ज़रिए फिर हम यहाँ पे अपनी पार्किंग में वापस आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बहुत ही मज़े का और अमेजिंग टूर है। थोड़ा फ़िज़िकली लिहाज से भी, फ़िटनेस के लिहाज से भी और व्यूज़ के लिहाज से भी। उन्होंने फ़िलहाल प्राइस तो कोई नहीं लिखी हुई कहीं पे, लेकिन ये ऐप का उन्होंने QR कोड लिखा हुआ है जो आप स्कैन करके तो आगे इसकी प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं। टिकट उन प्राइस कि इसकी टिकट और प्राइस क्या है, स्की की प्राइस क्या है। अगर आप गर्मियों में स्की करते, सर्दियों में स्की करने के लिए आते हैं, उस दौरान इनकी टोटल जो है वो डिटेल आपको इस ऐप में मिलेगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐप का लिंक जो है ना, वेबसाइट का लिंक मैं अपनी उधर डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ वेबसाइट का और ऐप का, तो आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेट्स सी, चलें हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू को लेते हुए हम आगे थोड़ा सा और हाइट की तरफ बढ़ते हैं। So we are reached now नेबल हॉर्न। हम इधर से इसकी जो बैक साइड व्यू है वो थोड़ा सा लेंगे।
हम अपनी थर्ड पीक पे पहुंच रहे हैं इस वक्त। रास्ता बस कुछ ना पहुंचे, काफ़ी मुश्किल है। हर कदम आपको ध्यान से उठाना पड़ेगा, लापरवाही कोई नहीं। यहाँ पे सारी क्लटच टाइगिंग है, क्लाइंबिंग करके ऊपर आओ नीचे जाओ ये वाले रास्ते में। जिसने तो आना नेबल हॉर्न्स तक, वो सिर्फ वो दूसरा रास्ता जो है जिस रास्ते से ऊपर आएँ उसी रास्ते से नीचे चले जाएं। जिसने आगे वाली पीक्स करनी है वो लोग ये वाला रास्ता ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये है दूसरी पीक्स पे जाने के लिए आपको इस रास्ते से होकर गुज़रना पड़ता है। और ये रास्ता बिल्कुल स्लो और फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने नीचे उतरना है और फिर आगे ऊपर भी चढ़ना है। तो इसलिए इस तरह की जगह पे आप बिल्कुल एहतियात करें। और अगर आपने सिर्फ नेबल हॉर्न करनी है, नॉर्मली इन पीक्स के साथ साथ वही एक नेबल हॉर्न है जो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे है। और उसके बाद जो आगे वाली हैं वो नीचे को उतरते हुए उनके ऊपर जाया जाता है और उनकी हाइट उसकी निस्बत कम है। तो अगर तो आपने इन पे भी जाना है तो फिर ये रास्ता लें, या फिर टोटल नीचे उतर के दूसरे रास्ते से ऊपर आएँ और उसी रास्ते से वापस जाएं। अगर आपने इसी रास्ते से आना है तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और टेज एक्स है डिफ़िकल्टी लेवल के, कोई केबल नहीं लगी हुई और दोनों साइडों पे गहरी खाइयों की तरह एकदम से नीचे ग्राड जगह, ग्राड वाक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना माइंड बनाएं। वीडियो बनाने का और उसमें इंफॉर्मेशन देने का मेन मकसद ये है कि आपको हर रास्ते का पता हो और कि कौन सी डिफ़िकल्टी है, क्या रास्ता है, उसमें क्या क्या चीज़ है और कहाँ पे कैसे। उस लिहाज से आप अपना माइंड सेट करके प्रिपेयर हो के तो घर से निकलें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर इस तरह की जगह पे थोड़ा स्लो चलते हैं तो आपको टाइम भी लगता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर जल्दी करेंगे खुदा न ख्वास्ता तो नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। इसलिए बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। जिस तरह ये देखें, अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई जल्दी, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और पूरा ध्यान आपका अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, अपनी टांगों का इस्तेमाल करना है और उस लिहाज से आपने आगे जाना है। लेट्स सी, देखते हैं, ताकि हम इधर से पहले आराम से गुजर जाएं, फिर आगे देखते हैं। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, दिल करता बंदा बैठा रहे, जिस तरह की ठंडी ठंडी मज़े की हवा आ रही। हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते वक्त बड़ा मसला बनता है पत्थरों से स्लिपिंग का। घास और मिट्टी अगर साथ हो ना तो फिर इतना मसला नहीं बनता। और लेकिन अगर पत्थर हैं, पत्थर ठीक रहते हैं, लेकिन अगर छोटे पत्थर हैं तो उनसे बंदा अक्सर स्लिप होता है। और यहाँ पे स्लिप होने का मकसद है कि सीधे नीचे नहीं, नीचे तो गिरना ही है लेकिन आपने ऊपर जाना है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा रास्ता, वेरी डेंजरस। वाह, गहरी गहरी खाइयाँ। यहाँ से भी
हम सीधे नीचे की तरफ जाएंगे। ये आप लोग नीचे से गुजरे हैं ऊपर से? वाह, आपका बैग फंस जाना पीछे। चलें चलें। हैं? नहीं नहीं हमने सीधे जाना है। 1 मिनट रुके, मुझे देखने दें। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में जहां से हमने शुरू किया था। टूर के बारे में हम आपको क्या बताएं कि कैसा रहा। आपको वीडियो ख़ुद भी देख के अंदाज़ा वही होगा कि कैसा टूर है। अगर हम बात करें सिर्फ नेबल हॉर्न पर जाने की तो इट्स परफेक्ट। वो एक डायरेक्शन है, सीधा सीधा रास्ता है, आप जाएं और उधर से वापस आएं। वो हाईएस्ट पीक है 2242 मीटर की। उसके बाद अगर आप वापस आ जाएं उसी रास्ते पे तो वेल एंड गुड, परफेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत प्यारा व्यू है, आबशार है रास्ते में, साथ में ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, रास्ते में मज़े आता है। और अगर आप बात करें कि नेबल हॉर्न से फिर आगे वाइटा दूसरी जो पीक्स हैं उन पे जाने की, तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना जाएं, ज़रूर जाएं, ट्राई करें, लेकिन वो बंदा बिल्कुल ना जाए जिसका पहले ऑलरेडी उसमें तजर्बा नहीं है। जो बंदा पहले हाइक्स कर चुका है टे 4 टे 5 तक, वो उस रास्ते पे जा सकता है। लेकिन सारा रास्ता नेबल हॉर्न से ले के हाफ वे नीचे आने तक, दूसरी पीक्स के बाद, दूसरी माउंटेन्स की हाइट पे जाने के बाद, आधा रास्ता नीचे आने तक आपको हर वक्त चौकस रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। आपके हाथ जिस पत्थर को पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो में कि पत्थरों के अंदर वो दरारें आई हुई हैं, जो है वो हिल रहे थे। कुछ पत्थर ऐसे हैं, अगर आप उनको पकड़ के नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो वो टूटेंगे, गिरेंगे और आप भी गिर जाएंगे। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान करना है। और उतरते वक्त आपका हर कदम जो है वो सेफ्टी के लिहाज से प्रॉपर होना चाहिए कि वो आगे पीछे ना लगे। प्रॉपर सेफ़ होना चाहिए आपका हर कदम, और हर वक्त आपका ध्यान चौकस होना चाहिए। किसी पॉइंट पे आपने ये नहीं कहना कि मैं चलते चलते साथ सेल्फ़ी बना लूँ, वीडियो बना लूँ, या वो मंज़र बहुत अच्छा है ऐसा कर लूँ। ऐसा इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं करना। आपको आई थिंक मैंने पहले भी बताया है कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं वो क्या होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल्स के लिहाज से 1 से लेके 6 तक होते हैं। और जो 1 लेवल होता है उसमें नॉर्मल वॉक होती है। लेवल 2 में भी नॉर्मल वॉक होती है, हाइट होती है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो हाइट के साथ होता है। लेवल 3 जो होता है उसमें थोड़ा सा रास्ता ऐसा आता है जहाँ पे केबल लगी होती है, या आपको थोड़ा ध्यान से गुजरना पड़ता है। उसके बाद T4 आता है और उसमें थोड़ा सा लंबा रास्ता चलता है, लंबा रास्ता होता है जिसमें केबल्स होती हैं। T5 जो होता है उस पे आपको हर वक्त ध्यान ज़्यादा करना पड़ता है दूसरे लेवल्स की निस्बत। और जो T6 है वो आज आपने देख ही लिया वीडियो में कि क्या होता है। और आई थिंक ये भी अभी इस T6 में अभी इसमें से भी ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट पार्ट आते हैं जो अभी मैंने आपको नहीं दिखाए। वो अगर आप तो नेक्स्ट हाइक में अगर मैंने किए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप करें कि इसके बाद क्लेटास्टाइगिंग जो T6 है वो नॉर्मली क्लाइंबिंग में आता है। उसके बाद इसकी भी आगे 6-7 कैटेगरी हैं, TA, TB, TC, TE, F, G तक और H तक। सही है, इसकी वो अलग डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसमें शौक़ रखता है क्लाइंबिंग का तो वो ट्राई कर सकता है, लेकिन वेल एंड गुड। बाकी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं या ट्रायल्स हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मज़ीद इंफॉर्मेशन लें। हर एक ट्रायल जिस पे हम जाते हैं उसकी प्रॉपर आपको डिटेल देते हैं। इसी तरह अब इस पर नेबल हॉर्न पर 2 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। केबल कार पे बैठ के, लिफ्ट पे बैठ के उस पे भी जा सकते हैं।
और उसकी जो प्राइस है वो मैं आपको लिंक में एक उसका प्रॉपर एक ऐप है जो आपको स्कैन करना पड़ेगा। ऐप के बाद उनका जो नेबल हॉर्न का वो ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें फिर सारी डिटेल्स होगी, स्कीज़ की डिटेल होगी, पूरे साल के जो इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स होगी, वो वहाँ से आपको मिल सकती है। आप फैमिली के साथ हैं, बहुत प्यारा टूर है और इन्जॉय करें। और आई थिंक कि आप वीडियो देख के भी इंजॉय करते होंगे। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट्स करके हमें बताएं भी कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर किसी चीज़ की कमी कोताही है तो वो हमें लाजमी कमेंट में मेंशन करें ताकि हम उस चीज़ को दूर कर सकें और उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी लिहाज से